गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट जो कि कल आए वो कैसे आए, और अब हम हमें सेकेंड नवंबर तक की क्या संभावना बनानी चाहिए, बाय रखना चाहिए, सेल रखना चाहिए। चलिए आप और मैं इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक जब क्लोज होता है बीते दिन फ्राइडे को, तो ये 585.70 पे क्लोज, स्टॉक का हाई लगता है 602 रुपये का, और स्टॉक का लो लगता है 576.50। चलिए मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ। तो देखिए, रिजल्ट्स के ऊपर जब आप और मैं आ चुके हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप बहुत सारे यहाँ पर अभी रिव्यूज़ पढ़ रहे होगे जहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर इसका कंपैरिजन देखने के लिए मिल रहा होगा, 6 मंथ्स का कंपैरिजन देखने के लिए मिल रहा होगा, या इस क्वार्टर का लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ मैच दिख रहा होगा। मैं आपको जब मैंने एक्सिस का रिजल्ट बताया था तब भी आपको बोला था आपको ये कंपैरिजन में अभी नहीं जाना। वी आर इन अ स्पेशल सिचुएशन कॉल कोविड-19। आपको ये समझना पड़ेगा, इट अगर ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती और उसमें अगर इनका काम इस तरीके से चलता तो हम इस कंपैरिजन को बहुत अच्छे से देख पाते, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन नहीं है। आपको लास्ट क्वार्टर के साथ जहां पर लॉकडाउन था और अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, आपको उसका कंपैरिजन देखना है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, आपको यही देखना है। इसके अलावा आप अभी फिलहाल और कुछ मत देखिए। हम इस कंपैरिजन में देखते हैं कि निकल कर क्या आता है, राइट। चलिए, अगर मैं आपके साथ देखूं कि जो लास्ट क्वार्टर बीता था, दो 36 जो 30 जुलाई 2020 का, तो अगर आप उसमें देखेंगे जो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की इनकम दिख रही है, अब देखिए ये जो इनकम है इन लैक्स है, तो जो आपको ये इनकम दिख रही है ये ऑलमोस्ट 7161.73 करोड़ की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इनकम दिख रही है, ये आपको दिख रही है 7177.21 करोड़। तो जो इंटरेस्ट इनकम है आपको उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चेंज तो नहीं दिख रहा, क्योंकि बैंक की जो सबसे बड़ी इनकम है वो क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम ही होती है। इसके बाद अगर आप एडवांसेस एंड बिल्स में देखेंगे तो भी आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एंड एडवांसेस एंड बिल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई मेजर चेंज बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। आपको इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक, यहाँ पर आपको जो छोटा चेंज नज़र आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिख रही है, जो पेंडिंग पड़ी थी यहाँ पर रिजर्व बैंक के साथ एंड अदर इंटरवेरी फील्ड्स में, तो वो थी यहाँ पर पहले जो अमाउंट थी वो थी सिर्फ 20 करोड़ के करीब की, और जो अब अमाउंट यहाँ पर पड़ी है वो वन 1696 करोड़ के करीब की अमाउंट है जो यहाँ पर पड़ी है। तो देखिए यहाँ पर जो अदर आपको एक यहाँ पर इनकम दिख रही है, यहाँ पर अदर इनकम का जो ये नोट होता है, यहाँ पर बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो उसमें से पैसे कमाता है। एटीएम्स के यहाँ पर जब आपको चार्जेस डलते हैं तो उसमें पैसे आते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो जो उसमें से इनकम जनरेट होती है, तो देखिए इसमें भी कोई आपको ड्रॉप नहीं दिख रहा है। तो आपको ये पता लग रहा है कि इकोनॉमी में काम चल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, बैंक का काम चल रहा है, इकोनॉमी में काम चल रहा है। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे जो बैंक ने जनरेट की है उसमें भी आपको पिछले क्वार्टर से कोई डिप नहीं दिख रहा है, रादर आपको थोड़ी सी मार्जिनली अच्छा ही दिख रहा है, आपको मार्जिनली अच्छा ही दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आता है वो आता है ऑलमोस्ट 887.554 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम इसको पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं जहाँ पर 668.86 करोड़ का जो प्रॉफिट आया था, और वहाँ पर काफ़ी सारा जो अगर आपने देखा था हमने प्रोविजनिंग की बात करी थी, आपको दिख रहा है प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड आपने देखा था कंटीजेंसीज का जो प्रोविजन किया गया। तो देखिए जो पिछला क्वार्टर निकला था उसमें जो बैंक ने अपना प्रोविजन क्रिएट किया था वो किया था 2258.88 करोड़ का, और जो अब इन्होंने प्रोविजन यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो किए हैं 1964.44 करोड़, राइट, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोविजंस में भी आपको क्या दिख रहा है, एक मार्जिनली डिप दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रोविजंस में भी पिछले बार से अब के। अब जो ये प्रोविजंस में डिप है ये ऑब्वियसली क्योंकि मॉरेटोरियम को एसेट क्लास में डिफाइन किया गया कि आपने अब इन लोगों को मॉरेटोरियम एक्सटेंड करना है, तो कहीं ना कहीं बैंक का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बैंक में
टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है वो 663.08 करोड़ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ जो लास्ट आपका क्वार्टर बीता तो उसमें से 510.34 करोड़ था, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं जो ये मार्जिनल ये प्रॉफिट दिख रहा है, अगर अब इसमें अब मैं अगर अब इसको पिछले क्वार्टर्स के साथ कंपैरिजन में चला जाऊंगा, लिखिए मैं जैसे 30/9/2019 के क्वार्टर के साथ इसको कंपैरिजन करने चले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको 1400.95 करोड़ आपको यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो तो कम से कम 55-60% फॉल दिख जाएगा। बट आप ये नहीं देख सकते क्योंकि जब ये क्रिएट हुआ था तब आपको ये समझना पड़ेगा नॉर्मल चीज़ें थी, कंडीशंस नॉर्मल थी, यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये इनकम जनरेट हुई थी, तो यहाँ पर अभी जो चेंजेस आप देख रहे हैं इसमें चेंजेस के करके जो कोविड-19 के, तब भी यहाँ पर बैंक ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा काम किया है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी इसको थम्स अप दूंगा फिलहाल की घड़ी। अभी हम आगे भी चलेंगे जो मैं मेजर पॉइंट्स और भी देखना चाहूँगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया, मैं आपसे बहुत बार मेजर रेशोज़ में डिस्कस करता हूँ तो मैं आपको हमेशा एक रेशो बताता हूँ विच इज़ कैपिटल एजुकेसी रेशो। देखिए आरबीआई का जो नॉर्म है वो 10.5% का है, जो कि आपको कैपिटल एजुकेसी रेशो रखनी होती है। अगर इन केस कभी भी बैंक को लिक्विडेट करना पड़ जाए तो उनके पास इतना पैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी रेशो कैपिटल एजुकेसी रेशो जो है वो ऑलमोस्ट 16.55 इस क्वार्टर की है, लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा आपको बेटर दिख रही है, तो ये प्लस पॉइंट है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए आपको यहाँ पर कम होते दिखेंगे। आपको नेट एनपीएस पता होंगे, ग्रॉस एनपीएस माइनस प्रोविजन करने के बाद जो रह जाता है वो नेट एनपीएस में रह जाता है। उसके बाद अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में वो भी आपको कम होते दिखेंगे। आपको नेट एनपीएस यहाँ पर बैंक के कम होते दिखेंगे। पर जो मेजर चीज़ आपको और मुझे देखनी है वो देखनी है कि हमें यहाँ पर नोट्स में क्या कुछ मिल सकता है। तो देखिए नोट्स में जब मैं आ चुका हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए आप पॉइंट नंबर 8 देखिए मेरे साथ, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि ये यहाँ पे बोलते हैं कि कितना कोविड-19 ने सिवियरली इम्पैक्ट किया है हमारे ऑपरेशंस को, इंडसइंड बैंक को। उसके बाद वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से हमने जो एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर अपना मॉरिटोरियम को जो आगे एक्सटेंड किया है उसकी जो प्रोविजनिंग है वो हम अलग से कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बैंक ने इस क्वार्टर में अपना प्रोविजनिंग किया है वो 2155 करोड़ के करीब की प्रोविजनिंग की है, अदर देन जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इनको मॉरिटोरियम जो इन्होंने एक्सटेंड किया है उसके ऊपर प्रोविजंस किए। तो यहाँ पर जो प्रोविजनिंग के चलते यहाँ पर आपको जो पैसा ब्लॉक होता है दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इनके रिजल्ट्स में भी इम्पैक्ट करता दिखता है। तो आपको एक चीज़ एज अ लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो अगर ये सिचुएशन 1-2 सालों में चीज़ें ठीक होती हैं और मॉरेटोरियम में जिन लोगों को लोन दिए गए उनके लोन रीस्ट्रक्चर करके लोन्स का पैसा वापस आता है बैंक को, तो बैंक जो ये सब कुछ प्रोविजंस के तौर पर क्रिएट कर रहा है आरबीआई के कहने पर, सो दैट कल को बैंकिंग में प्रॉब्लम ना आए, बैंक को स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ये पैसा सारा प्रॉफिट बनने वाला है। आपको ये समझ में आ रही है, सारा पैसा जो है वो प्रॉफिट्स में तब्दील होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आने वाला समय कुछ बैंक्स का तो बहुत अच्छा दिखने वाला है, उनमें से इंडसइंड बैंक भी एक ज़रूर हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये भी आरबीआई का सर्कुलर पास हुआ था जिसमें आपको इस साल क्वार्टर में आपको ये मेंशन करना है कि आपको जो आपके एडवांसेस एसएमएस और ओवर ड्यू कैटेगरीज वेयर द मोरेटोरियम डेफर्ड वाज एक्सटेंडेड, तो देखिए वो अमाउंट है 17,617.22 करोड़ की। इसमें से एसेट क्लासिफिकेशन करने के बाद जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी 4,419.85 करोड़। इसमें से भी उन्होंने प्रोविजंस मेड किए हैं ऑलमोस्ट 10% के, इसके अगेंस्ट में 449.63 करोड़ के, ठीक है। और यहाँ पर प्रोविजन एडजस्टेड अगेंस्ट स्लिपेजेस वो भी इन्होंने किए 19.63 करोड़। तो टोटल जो यहाँ पर रेसिडुअल प्रोविजंस हैं वो 430 करोड़। तो आप कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 430 करोड़ का प्रोविजन इस बार भी अब किया गया कि 19 करोड़ का तो पहले था इनके पास, 449 का करना था और 430 करोड़ का एक एडिशनल। तो मैंने आपको जो वहाँ पर अभी फिगर बताई थी 22 वाली 2200 के करीब की करोड़ की जो प्रोविजंस पहले क्रिएट किए उसमें ये करोड़ और ऐड हो गया एडिशनली, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन अकॉर्डेंस with RBI circular dated 27th March
2020, April 17, 2018 and May 20, COVID-19 regulatory package asset classification provisioning the dates as of September 30 in respect of accounting where the रेजोल्यूशन पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड। वो कितने अकाउंट्स हैं? एक अकाउंट है 124.41 करोड़ का यहाँ पर फंडिंग है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एडवांस आउटस्टैंडिंग है तो ये भी आपको मेंशन यहाँ पर बैंक ने कर दिया। तो देखिए इससे ज़्यादा तो बैंक ने यहाँ पर आपको क्या दिखाया है? बैंक ने इससे ज़्यादा तो यहाँ पर प्रोविजनिंग ही दिखाई है हमें। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक 12th पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि दिसंबर 31 2019 को यहाँ पर दो एंटिटीज़ का अकाउंट जो कि अमाउंट थी 960.90 करोड़ के करीब, वो एक फ्रॉड में यहाँ पर हुई थी और उसके लिए जो इन्होंने प्रोविजनिंग्स क्रिएट करी है उसमें से 240 करोड़ की प्रोविजनिंग इन्होंने इस साल इस क्वार्टर में क्रिएट की है। इसके अलावा जो सरप्लस में इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोविजनिंग क्रिएट करके रखी थी जो कि 720 करोड़ के करीब की है, इन्होंने ये पूरी कर ली है। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये भी यहाँ पे घाटा हुआ था इन्होंने इसको प्रॉफिट के ज़रिए अपने बैलेंस शीट्स में नील कर दिया है और यहाँ पर अगर कोई भी रिकवरी आएगी तो वो इनका प्रॉफिट बनेगी राइट में। पर अभी जो इन्होंने राइट ऑफ किया था उसके अगेंस्ट में क्लियर कट प्रोविजनिंग इस बार क्वार्टर में से भी। तो अब देखेंगे कि बैलेंस शीट में आपको इंडसइंड बैंक की खास कर, क्योंकि देखिए मैंने रिव्यू तो एक्सिस बैंक को भी किया, कैनरा को भी किया, बड़ौदा को भी किया, उनके रिव्यूज़ देखे, बैलेंस शीट देखें, आज आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मैं इंडसइंड बैंक को स्पेसिफिकली देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोविजनिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब मार्केट इसको किस तरीके से देखता है इतनी प्रोविजनिंग को, और ये हो सकता है मार्केट के दिमाग में ये भी आए कि जो अभी और कोई ज़्यादा ऐसा बैड डेट बड़ा ना निकल आए फॉर इंडसइंड बैंक, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मार्केट के दिमाग में ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो देखिए ऐसा जब आप काम को देखते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम ठीक दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं जो आपको प्रोविजंस दिख रहे हैं और आने वाला जो यहाँ पर आपको पैंडेमिक का टाइम आगे किस तरीके से ये बैंक निकालता है, इंडसइंड स्पेसिफिकली कैसे निकालता है, यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी हमें नहीं दिख रही है अभी भी। बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर तो हमें सिर्फ लोन्स बताए जा रहे हैं, कल को अगर ये बैड डेट्स बनते तो इनके लिए फिर से प्रोविजनिंग होगी, तो बैलेंस शीट के ऊपर बार बार आपको बर्डन ही दिखेगा। उसके बाद अगर मुझे अब आपको चार्ट्स पे कुछ लेवल समझाने हो तो देखिए एक रेंज थी, उस रेंज का यहाँ पर आपने ब्रेक डाउन आते देखा था। मैं आपको बार बार बोलता था 595 600 के नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है तो कहीं ना कहीं 580, फिर मैंने आपको 570 तक के भी टारगेट दिए थे। तो देखिए स्टॉक ने वो भी कहीं ना कहीं अपने अचीव कर लिए। अब देखिए मार्केट इसको किस तरीके से देखता है, आपको 15 से 20 मिनट नहीं, आपको अब इस मार्केट अब आपको कल सुबह इसको कम से कम 40-45 मिनट स्टार्टिंग के देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर स्टॉक ने वो ब्रेक किए तो आपको एक बहुत बड़ा या तो फॉल या तो बहुत बड़ी तेज़ी दिख सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ। अगर आप कोई चीज़ दिखाऊं मैं, अगर आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ पर चार्ट को, तो आपको यहाँ पर ये कैंडल्स दिख रही होंगी, ये वाली कैंडल्स, राइट, ये कैंडल्स, और कैंडल्स के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक गैप दिख रहा है, राइट। तो अगर मार्केट को ये लगता है, देखिए मुझे अगर अभी रिजल्ट्स देखकर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है बैलेंस शीट पे प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और आने वाले टाइम पे और दिख सकता है रिलेटेड टू प्रोविजन, ठीक है। ऐसा अगर आप कैपिटल एजुकेसी रेशियो देखोगे वो सब कुछ ठीक दिखता है, ग्रॉस एनपीएस में भी ठीक दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, पर जो प्रोविजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और प्रोविजनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आएगा कि यार एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो देखिए अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पर ये अगर 564 का जो ये लेवल है ये ब्रेक होता है, 564 का लेवल अगर कल ये स्टॉक किसी भी हालात में ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, नीचे के साइड पर, अभी तो हम बहुत ऊपर बंद हुए हैं 585 में, 21 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ, अगर ये ब्रेक होता है स्टॉक का तो आपको बहुत तेज़ी से स्टॉक जो है वो वापस से 500 के लेवल तक फिसलता है दिख सकता है, बहुत तेज़ी के साथ, मतलब बहुत तेज़ी के साथ 500 के लेवल तक फिसलता है दिख सकता है। अब इसके अलावा देखिए जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर प्रोविजनिंग हो चुकी है और सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो देखिए मैं आपको एक लेवल देना चाहूँगा जिसके ऊपर मुझे लगता है आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, वो है 619 का लेवल। 619 के लेवल से पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी आपको इंडसइंड में लॉन्ग जाना चाहिए। 619 का लेवल अगर हमें यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो हम अगला टारगेट देखेंगे स्टॉक में वो है 639, और 639 के बाद हम बात करेंगे 650
4 की, राइट। आई होप आपको मेरी बात क्लैरिटी से समझ में आ चुकी। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी लेके चलना चाहूँगा, देखूंगा कि ऑप्शन चेन कैसा निकल कर आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आप देखिए 600 की स्ट्राइक के ऊपर आपको दिखेगा 2,74,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग दिखेगी। 7,04,800 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं मेरे साथ विजा विजा। अगर आप कॉल पर आते हो तो आप देखेंगे 3,57,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिखेगी। 12,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये लेवल अभी जो है वो आपको किसके हाथ में दिख रहा है, वो आपको अभी यहाँ पर बियर्स के हाथ में दिख रहा है, राइट। बियर्स हावी हैं। उसके ऊपर 620 की कॉल के ऊपर देखिए 69,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग। 9,04,800 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। 640 की स्ट्राइक देखिए 1,34,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग। 6,13,600 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े। तो ऊपर की साइड पर काफ़ी कॉल राइटिंग आपको मैसिवली दिख रही है, राइट। इसके अलावा 580 की स्ट्राइक के ऊपर भी देखिए 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग। 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन अगर 560 का लेवल टूटता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 2,25,600 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। अगर ये लेवल यहाँ पर कहीं नेगोशिएट कर देगा स्टॉक तो आपको बहुत तेज़ी से नीचे आता दिखेगा, जो कि 520 तक के लेवल हो सकते हैं। और स्टॉक को गिरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 5-10% स्टॉक के लिए या 15% बढ़ना है गिरना रिजल्ट के बाद बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको मैंने एक रेंज समझाई है, लेट द रेंज इवन ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, उसके बीच में अभी जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं फंस गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रिजल्ट्स आपको किसी भी एंड पर कहीं नहीं लेके जा रहे। अभी मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, बहुत न्यूट्रल से रिजल्ट है, कहीं नहीं लेके जा रहे आपको ये। तो ये मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट ने अगर ऑलरेडी इसको इतने लेवल पर ले आया है, राइट, कि जहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गिरावट बनती दिखेगी। या मार्केट को लगता है कि नहीं अब शायद आने वाला टाइम अच्छा हो सकता है, तो बिग प्लेयर ये डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस मोमेंटम के साथ ही चलना चाहेंगे, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।